हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि में विविध प्रश्नावली एक का अभ्यास कार्य समझेंगे। आपके जो भी अभ्यास में दिए हुए हैं उन सभी को हम समझेंगे। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। रुचिकरा भाषा का अस्ति, रुचिकर भाषा कौन सी है? तो उसका उत्तर है संस्कृत। अगला, वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः, हम नेत्रों से क्या करते हैं? वयम मीन्स हम, नेत्राभ्याम आपका द्विवचन है इसलिए इसमें भ्याम शब्द लगा हुआ है। तो हम नेत्रों से क्या करते हैं? पश्यामः यानी देखते हैं। अगला, मोहनः रात्रौ कदा शयनं करोति, मोहन रात्रि को कब सोता है? कदा मीन्स कब और शयन मीन्स सोना। नववादने, नववादने यानी 9 बजे। अगला है त्रणानाम मेलनेन किम भवति, तिनकों के मिलने से क्या होता है? रज्जु निर्माणम यानी रस्सी का निर्माण होता है। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला है स्वदेशे कः पूज्यते, स्वदेश में कौन पूजा जाता है? स्वदेश मीन्स अपना देश, अपने देश में कौन पूजा जाता है? स्वदेशे राजा पूज्यते। अभी आपके एक वाक्य में है तो हमको प्रश्न का जो भी हिस्सा है उसको हम रिपीट करेंगे और प्रश्न शब्द के स्थान पर हम जवाब लिखेंगे। तो कहा की जगह पर राजा शब्द हो जाएगा, स्वदेशे पूज्यते हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। आगे पीछे हमको एक वाक्य पूरा बनाना है, कंप्लीट करना रहता है। आगे है मोहनः कदा क्रीडति, मोहन कब खेलता है? तो जवाब में हमें कदा की जगह पे सायकाले शब्द लिखना है। मोहनः और क्रीडति हम रिपीट करेंगे। तो मोहनः सायकाले क्रीडति, मोहन शाम के समय खेलता है। अगला, वयम कया जिग्रामः, हम किससे सूंघते हैं? हम किससे सूंघते हैं? वयम नासिकाया, कया की जगह पर आ जाएगा आपका नासिकया, जिग्रामः हम नाक से सूंघते हैं। नासिकया मीन्स नाक। अगला है आपका वृक्षः कई शोभते, वृक्ष किससे शोभा पाता है? वृक्षः पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखाभिः च शोभते, यानी वृक्ष पत्ते, फूल, फल और शाखाओं से शोभा पाता है। पर्ण यानी पत्ते और पुष्प मीन्स फूल, फल मीन्स फलई मीन्स फल और शाखा मीन्स डालियाँ, जो पेड़ की वृक्ष की डालियाँ होती हैं। तो ये सभी वृक्ष के अंग होते हैं, उन्हीं से एक वृक्ष शोभा पाता है। यानी वृक्ष कब सुंदर दिखता है? जिस वृक्ष में हरे भरे पत्ते हों, फूल हों, फल हों और खूब सारी शाखाएं हों तो वृक्ष शोभा देता है। अगला प्रश्न है आपका कोष्टक शब्द ही अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, यानी कोष्टक में ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके आधार पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये आपको वचन फिर से सिखाए जा रहे हैं, कौन सा शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो किस तरह के उसमें कैसा आंसर आता है। तो आपको ये दिया हुआ है, जैसे पहला दिया हुआ है कहा पठती, इसमें जो वर्ब है पठती वो एक वचन की है। तो हमें इसमें से ये देखना है कि एक वचन शब्द कौन सा है, वही इसका आंसर होगा। कहा की जगह पे हम लिखेंगे सह, सह शब्द भी एक वचन है तो सह पठती, इसका जो जवाब हो जाएगा सह पठती। कौ धावतः, कौन दौड़ता है? कौ यहाँ पे द्विवचन है तो आपको इसमें देखना है कि द्विवचन शब्द कौन सा है, वही आपका उत्तर होगा। एतौ, कौ की जगह पे हो जाएगा एतौ धावतः। अगला है के रक्षन्ति,
ये आपका बहुवचन है। ती तह अंति। ती एक वचन, तह द्विवचन और अंति बहुवचन। के शब्द बहुवचन के लिए है। के रक्षन्ति, तो यहाँ पे है ते। ते रक्षन्ति। अगला के कूजतः। कूजता है यानी चहकना। कौन कूजता है, कौन चहचहाता है, तो यहाँ पे है चटके। चटके मीन्स चिड़िया या पक्षी। पक्षी चहचहाते हैं या कूजते हैं। अगला है आपका का प्रवहति। कौन बहता है, फिर से एक वचन है, तो यहाँ पे बहना नदी, तो जवाब हो जाएगा आपका नदी प्रवहति। नदी बहती है। कहा भ्रमंती। कहा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका तहा। तहा भ्रमंती। अगला प्रश्न है आपका श्लोकान पूर्यत। श्लोकों की पूर्ति कीजिए। ये 4 श्लोक दिए जा रहे हैं आपके, और ये चारों श्लोक आपके विद्या महिमा पाठ के हैं, तो आपको उसमें विद्या महिमा में से देख करके पूर्ति कर लेंगे। पहला श्लोक आपका हो जाएगा विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वेधनम। दूसरा विद्वतां च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः तत्सुखम्। और लास्ट हो जाएगा आपका आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अगला प्रश्न है आपका उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत। उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति करना है आपको। यहाँ पे आपके 3-3 शब्द दिए हुए हैं। ये संख्याओं के आधार पे आपको इसमें से शब्द चुनना है। पहला शब्द है चतुस्रः। इसमें आएगा आपका बालिका। बहुवचन शब्द हम लेंगे इसमें, तो चतुस्रः बालिका, 4 बालिकाएं। त्रीणि, इसमें आएगा फलानी। अष्टः भवनानि। ये शब्द रूप में से हम बच्चों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देख करके खाली स्थान भरा करते हैं। आगे है उचितम मेलियत। जोड़ियां मिलानी है आपको। एका बालिका, एक बालिका। द्वौ अश्वौ, ये एक वचन है बालिका शब्द, तो एका शब्द आएगा एक बालिका। द्वौ अश्वौ यानी 2 घोड़े। तिस्र माला यानी 3 मालाएं। एकम फलम यानी एक फल। ये भी आपकी संख्या बोध जो आपको बताया गया है, उस पाठ को आप दोबारा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आगे हैं आपके निम्नलिखित शब्दानाम तृतीया विभक्ति रूपाणी लिखत। पहला शब्द है आपका घट। घट के तृतीय विभक्ति के हमें तीनों रूप लिखना है। तो घट का एक वचन हो जाएगा घटेन, द्विवचन हो जाएगा घटाभ्याम और बहुवचन हो जाएगा घटहि। अगला शब्द है हस्त। एक वचन होगा हस्तेन, द्विवचन होगा हस्ताभ्याम और बहुवचन होगा हस्तहि। अगला है नासिका। एक वचन नासिकया, द्विवचन नासिकाभ्याम और बहुवचन नासिका भी। ये स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें या शब्द पीछे लगता है, और जो पुरुषलिंग शब्द होते हैं उसमें एन शब्द पीछे लगता है एक वचन में। अगला है शाखा। तो ये शाखाया शाखाभ्याम, द्विवचन बहुवचन शाखा भी। पुष्प, ये नपुंसक लिंग आ गया। एक वचन पुष्पेण, द्विवचन पुष्पाभ्याम और बहुवचन पुष्पहि। अगला है चक्र। एक वचन चक्रेण, द्विवचन चक्राभ्याम और बहुवचन हुआ चक्रहि। अगला प्रश्न है आपका उचितम मेलियत, यानी सही जोड़ियां मिलानी है। मैं सीधा आपको आंसर बता रही हूँ।
सह शिक्षकः, इसके साथ में आएगा गच्छति। यहाँ पे एक वचन शब्द है तो हमें यहाँ पर एक वचन ही शब्द लेना है, उसके आधार पे हमारी ये जोड़ियाँ मिली हुई हैं। ऐसा शिक्षिका उपविशति, के छात्रे लिखतः, कानि पत्राणि पतन्ति, ये बहुवचन हो गया। ते बालकः चलन्ति, एतत् चक्रम भ्रमति, कः छात्रः भ्रमन्ति, तः बालिका खादन्ति, एतौ छात्रौ हस्तः। तो जिसके साथ में यहाँ पे एक वचन है उसके साथ में हमने यहाँ पे एक वचन की जो आपकी धातु रूप हैं बोली हैं, और जो बहुवचन है उनके साथ बहुवचन, जो द्विवचन है उनके साथ में द्विवचन। तो इस आधार पे हमें ये जोड़ियाँ मिलानी थी। आगे आपके प्रश्न नंबर 9 में फिर से उचित मेलियत है। तो ये मैं फिर से आपको आंसर बता रही हूँ। अहम के साथ में आएगा गच्छामि। यहाँ पे आपके जो उत्तम पुरुष है उसका उदाहरण है ये एक वचन अहम गच्छामि। जो धातु रूप आते हैं उसमें आमी, आवह, आमिया आता है इस तरह से। त्वम के साथ में आता है पठसी, यानी तुम जब होगा तो सी सह था, इस तरह से शब्द आएगा। आवाम लिखावह, युवाम पश्यतः, वयम पिबामः, यूयम चलत, ऐसः खादति, एतौ लिखतः, ते पचन्ति। इनको अच्छे से समझने के लिए आप मैंने जो धातु रूप समझाए हैं उनको अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न है आपका अन्वय पूर्तिम कुरुत। अन्वय की पूर्ति करनी है, ये आपका श्लोक दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा कुरूपाणाम रूपम विद्या, यहाँ पे आएगा रूपम। निर्धनानाम धनम विद्या, तथा निर्बलानाम बलम विद्या, अतः प्रयत्न ततः साधनीय। कुरूपों के लिए रूप विद्या है, निर्धनों के लिए धन भी विद्या है, और निर्बलों के लिए बल विद्या है। इसलिए विद्या हमें प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। इसमें विद्या का महत्व बताया जा रहा है। आगे है आपका विदेशेषु विद्या धनम, व्यसनेषु मतिः धनम, परलोके धर्मः धनम, शीलम सर्वत्र वे धनम। परदेश में विद्या ही धन है, विपत्ति में परेशानी में बुद्धि ही धन है, और परलोक में धर्म ही धन है, और शील सर्वत्र यानी सभी जगह धन है। शील मीन्स सुशील व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला। सर्वत्र वे धनम, उसको सभी जगह इज्जत मिलती है, इसलिए कहा जा रहा है कि शील सर्वत्र वे धनम, शील सभी जगह धन है। आगे है आपका वर्णमालानुसारम क्रमेण स्थापित। वर्णमाला के क्रम से हमको शब्दों को जमाना है। ये आपके शब्द दिए हुए हैं जो आपके शुरुआत में स्वर व्यंजन शब्द दिए उनके आधार पे। ये सबसे पहले आपका आएगा आम्रम, बड़े आ से प्रारंभ है ये। फिर है ऊर्णः, औषधम, तब आएगा आपका कमलम। जब हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो बड़ा, छोटी, बड़ी, फिर आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ आता है फिर, और अंग आहा, फिर आता है का के बाद खा गा घा। इस तरह से हमें छोटे या बड़े या वर्णमाला जो होती है उसके क्रम से जमाना है। फिर आएगा कमलम, फिर आएगा आपका घटः, फिर बकः, मयूरः, रथः, सरः, हलम। तो इस तरह से यह आपकी विविध प्रश्नावली एक मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी।